एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन विद पूजा। और मैं हूँ पूजा। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी शॉक्ड होंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं यही होप कर रही हूँ कि जो भी चीज़ें कल की निकल के सोशल मीडिया पे आई हैं ससुर जी की तरफ से, उसके बाद आप सभी शॉक्ड होंगे और सबके दिमाग में ये क्वेश्चन होगा कि जो जितने भी सपना के सपोर्टर्स होंगे ना, वो सब या तो श्योर होंगे कि सपना ने ऐसा नहीं किया है, या तो वो शॉक्ड होंगे कि जिस सपना को हम देख रहे थे क्या वो ऐसी भी हो सकती है। क्या वो एक 17-18 साल की लड़की, 16-17 साल की लड़की की कमर को अपने घुटनों से मार के तोड़ सकती है? ये बहुत स्ट्रेंज बात है। जितनी भी बातें ससुर जी ने कही ना, उनमें सबसे स्ट्रेंज अगर कोई बात मुझे लगी तो वो यही लगी थी। क्योंकि देखो, एक एज होती है, उन्होंने जो जितने भी एलिगेशंस लगाए, लाइक उनके भाई उसको गंदी नज़र से देखते थे, तो वो एक एज होती है जब सामने वाले जेंडर के लिए ना थोड़ा सा अट्रैक्शन, अफेक्शन होता है। और इस चीज़ को हम मान सकते हैं कि वो अफेक्शन की नज़र से देख रहे हों या अट्रैक्शन की नज़र से देख रहे हों। टीन एज में ये सारी चीज़ें होती हैं कि लोग देखते हैं, या फिर किसी भी तरीके की चीज़ों को एक बारी के लिए। अब ये चीज़ें कितनी सही हैं कितनी सही नहीं है, इस पर कोई भी टिप्पणी नहीं हो सकती है जब तक कि, क्योंकि सपना ने अपनी लाइफ में इन चीज़ों को क्लियर करा था कि अगर मेरे भाई ऐसा करते थे तो आपकी बेटी मेरे ही साथ क्यों रहती थी, क्योंकि उसे वहाँ सिक्योरिटी फील होती थी। अगर उसे ये फील होता कि मैं यहाँ पे भाभी के साथ, भाभी के भाइयों के साथ सिक्योर नहीं हूँ, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो वो बिल्कुल भी नहीं रहती। एटलीस्ट उस टाइम पे तो नहीं रहती जब उनके भाई आते थे, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि कुछ बातें हों, तो इन बातों पे अंशु को बोलना चाहिए। लेकिन अभी अंशु कम्प्लीटली चुप है। उसने सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ अपनी कम्युनिटी में कंफर्म की है कि जो भी आईडी कल पूरे दिन लाइव में घूम के और अंशु के नाम से कमेंट कर रही थी, वो आईडी मेरी नहीं है। वो सपना की भी लाइव में आई थी आईडी, और वो आईडी मेरी नहीं है। मैं किसी की भी लाइव में नहीं गई हूँ, और इसी वजह से मैं अपना डीपी चेंज कर रही हूँ। सिर्फ और सिर्फ इतनी ही चीज़ें अंशु ने क्लियर करी हैं। दूसरी चीज़ ये कि सपना ने एक्सेप्ट करा जो भी कुछ उस वीडियो में, उस वीडियो से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी, जिनमें से एक चीज़ सपना ने एक्सेप्ट करी कि हाँ, मैंने ही स्ट्राइक दी थी अंशु के चैनल पे। तो यहाँ मैं ये बात कहूँगी कि अगर सपना ने स्ट्राइक दी थी अंशु के चैनल पे, तो ये सपना की गलती थी। जहाँ सपना की गलती है, क्योंकि देखो, मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ ना, क्योंकि कल एक मैडम आई थी मेरे, और उन्होंने मुझे कमेंट किया है कि आप वन साइडेड रिएक्शन देते हो। तो बिल्कुल भी नहीं, मैं वन साइडेड रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं देती हूँ, और ना ही मैं फ्यूचर में कभी भी वन साइडेड रिएक्शन दे पाऊंगी, जस्ट बिकॉज ये मेरा प्रोफेशन है और इसके साथ मुझे ईमानदार रहना है। तो अब मैं बताती हूँ कि यहाँ पे सपना की गलती थी। अगर उसने अंशु को स्ट्राइक्स दिए हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ गुस्से और जलन में दिया है। तो गुस्से में इंसान जितने भी काम करता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ गलत स्टेप्स ही होते हैं। तो ये यहाँ पे सपना की गलती थी कि सपना ने अंशु को स्ट्राइक दी, क्योंकि अंशु का चैनल डिलीट करके आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। सिर्फ और सिर्फ आपका गुस्सा ठंडा होगा कि आपका द रॉट चैनल अगर नहीं रहा तो अंशु का चैनल भी नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पे सपना की गलती थी। अब हम बातें करें कि द रॉट चैनल के लिए जो भी उनके ससुर जी ने स्टेप्स लिए, ये स्टेप्स शायद कुछ दिन पहले अगर वो ले पाते, 2-4 दिन पहले ले पाते, जब द रॉट था, तो उसी टाइम पे ना चीज़ें अंडर कंट्रोल हो जाती और द रॉट चैनल डिलीट परमानेंटली नहीं होता। लेकिन ये सारी चीज़ें नहीं की गई। यहाँ हम ससुर जी को भी गलत नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये सारे जो प्रोसेस हैं इनमें टाइम लगता है। तो उन्होंने द रॉट के लिए एक्शन लिया है, और द रॉट के पीछे कौन था कौन नहीं था क्या, क्योंकि उन्होंने, देखो, अब जो भी लोग ये बोल रहे हैं ना कि अब सपना की पोल पट्टी खुलेगी, मैं आपको बता दूं कि अगर द रॉट के पीछे सपना होती तो सपना इतने बोल्डली आके लाइव में ये नहीं बोलती कि हाँ जी आपने बिल्कुल सही किया, आपको द रॉट की सच्चाई लानी चाहिए, आप द रॉट की सच्चाई ले आओ, आपने बहुत अच्छा कदम उठाया। सपना डरी होती, लेकिन सपना डरी नहीं है। और इनके ससुर जी का जो ये स्टेप है ना, ये द रॉट के साथ इंसाफ करने के लिए नहीं है, ये सपना का मुखौटा बाहर ले आने के लिए है। उनके दिमाग में ये चीज़ें हैं कि सपना के पास ही द रॉट था और सपना ने ही द रॉट को डिलीट किया है, इसलिए उन्होंने लीगल एक्शन लिया है, इसलिए उन्होंने साइबर में रिपोर्ट करी है, ताकि वो अपनी ही बहू को एक्सपोज कर पाए। चीज़ों को समझने की ज़रूरत है।
किसी को भी आके ब्लेम करने से ज़्यादा ज़रूरी होता है चीज़ों को समझ पाना। आज तक वो चुप क्यों थे? आज तक सपना को लेके सोशल मीडिया पे बहुत सारी बातें हुई, आज तक आपकी बहू बहुत रोई, तब आप चुप थे। आज तक आपकी बहू ने आपके ऊपर हजारों एलिगेशंस लगाए, तब भी आप चुप थे। लेकिन आपको एक पॉइंट मिला, एक पॉइंट कि आप अपनी बहू को एक्सपोज कर पाओ, तो आप तुरंत लीगल गए और आपने तुरंत एक्शन लिया, ताकि अगर आपका डाउट सही है तो आपकी बहू एक्सपोज हो जाए सोशल मीडिया पे, सपना एक्सपोज हो जाए सोशल मीडिया पे और सपना को भर भर के गालियां पड़े। अब इन सब के पीछे है कौन, ये हमें भी नहीं पता। सपना है, अंशु है, उसकी फैमिली वाले हैं, कोई तीसरा चौथा पांचवा इंसान है। अगर द रॉड हैक हो गया था, क्योंकि हम सबको ट्रस्ट करते हैं, अगर अंशु बोल रही है कि मेरे पास द रॉड नहीं था तो अंशु के पास द रॉड नहीं होगा, क्योंकि इतने दिनों से ये कंट्रोवर्सी चल रही थी ना कि हो सकता है कि किसी और के पास उसका एक्सेस चला गया हो। अब वो कोई और जो है वो कोई भी हो सकता है। तो ये चीज़ें जो है ना जब सामने से क्लियर होके आएंगे, अब जब इस पे सारी चीज़ें साइबर में ये सारी चीज़ें जा चुकी हैं और सारी चीज़ों पे बातें होंगी और इनके आईपी को ट्रैक किया जाएगा, तो ये सारी चीज़ें पता चलेंगी कि ये चैनल किसके पास था। और ये बहुत बड़ा कोई बहुत टाइम टेकिंग गेम नहीं है, जल्दी ही ये सारी चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो जब ये चीज़ें क्लियर होके आएंगी तो सबके मुखौटे सामने आएंगे, चाहे वो सपना हो, चाहे वो अंशु हो, चाहे वो अंशु की फैमिली वाले हो, चाहे वो कोई भी तीसरा चौथा पांचवा हैकर अगर हो, तो उसका भी चेहरा सामने आएगा, जिसका सामने आना बहुत ज़रूरी है, जिसने द रॉड के साथ इतना नाइंसाफ़ी की। अब हम बात करते हैं ना फिर से सपना के ससुर जी पे, कि जो सपना के ससुर जी आज उठ के आए हैं द रॉड को इंसाफ दिलाने के लिए। हम बात करें ना तो जब ये दोनों लोग बैठ के बातें कर रहे थे, बहुत बुरा लग रहा था। उस बेचारे माँ बाप के पास आज की डेट में कुछ भी नहीं बचा है, उनके दोनों ही हाथ जो है ना वो खाली हैं, बिल्कुल खाली। एक हाथ में 2 बेटे थे, वो भी चले गए, और एक हाथ में बहू और उसकी 2 बच्चियां थी, वो भी चली गई। लेकिन इस हाथ में जो था ना, बहू और उसकी 2 बच्चियां, इसको वो रोक सकते थे। उन्हें ज़रूरत थी किस चीज़ की? अपनी मुट्ठी को बांधने की और इस हाथ से सहारा देने की, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। अगर बहू और बच्चियां फिसल के गए तो उन्होंने जाने दिया, रोकना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। और हो सकता है कि मेरी इन बातों को भी काटने के लिए बहुत लोगों के पास बहुत सारे पॉइंट्स हों, तो आप मेरी बातों को काटिएगा भी। चलो, हम कहते हैं सपना में 1000 बुराइयां थी तो वो आपके बच्चों की बहू थी, तो वो आपकी बहू ही। सपना के अंदर 50 कमियां थी, वो 9 बजे सो के उठती थी। आपको ये भी तो देखना था कि उसने अपने 2 पति खोए थे, वो रात रात भर नहीं सो पाती होगी। उसके पास 2 छोटी बच्चियां थी, वो उन दोनों बच्चियों को सुलाने के बाद कब सोती थी, इन चीज़ों को भी आपको देखना था। उसके पास सोशल मीडिया का भी सारा काम था, उसको भी वो खुद अकेले ही मैनेज करती थी। हालांकि अंशु इन सब में उसकी मदद करती थी, जो अंशु ने किया है उसके लिए भी हम ये नहीं कह सकते कि नहीं, किसी ने सपना के लिए कुछ किया ही नहीं। तो और 9 बजे अगर वो उठती थी तो उसके बाद की बाकी सारी चीज़ें तो वो करती ही न थी। वो काम को आप लोगों ने बिल्कुल सिरे से इनकार कर दिया। और आखिर ऐसी क्या ही सिचुएशन आपके घर में आन पड़ी? अगर आपके घर में सारे सुख थे, इमोशनली फिजिकली सब लोग सपना को समझ पा रहे थे, सपोर्ट कर पा रहे थे, तो क्या सपना को काले कुत्ते ने काटा था कि उसे सारे सुख छोड़ के? क्योंकि इस मायके में वो बहुत फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है ना, मायके में उसके पास बहुत लग्जरी नहीं है, तो वो आपके घर के सारे सुखों को, सारी प्रॉपर्टी को, सब कुछ को अगर छोड़ के आई है, तो उसका एक ही रीज़न बनता है कि उसे जो मेंटल पीस है वो चाहिए था, और मेंटल पीस उसे उसके मायके में मिल रहा था। या फिर अभी तो वो मायके में भी नहीं रह रही है, जब से उसने घर छोड़ा वो मायके में भी नहीं रही, और सिर्फ इसीलिए नहीं रही होगी कि कोई भी सामने से आके ये ना बोले कि इसे तो अपने मायके में ही रहना था, इस वजह से वो अपने मायके में भी नहीं रही। अब हम बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आगे की वीडियोस और भी इस टॉपिक पे आएंगी। लेकिन इस वीडियो में मैंने जितना ऑब्जर्व करा उतना मैंने आप सबके साथ शेयर करा कि अगर एक बहू 9 बजे उठती है ना, तो वो 2 छोटे बच्चों की माँ है। इन सारी चीज़ों को भी देखना चाहिए था कि अगर आपके फैमिली में आपके पास अब आपके दोनों बच्चे चले गए, तो आपको तो ये समझना चाहिए था यही हमारी बच्ची है,
और इसे अब इसके ढंग से ही हमें रहना है और इसके ढंग से ही हमें इसको रखना है। लेकिन वहाँ उस फैमिली में इतनी इन्वॉल्वमेंट थी बाकी अदर लोगों की कि ये पूरी ही फैमिली डिस्ट्रॉय हो गई, डिस्टर्ब हो गई और सबके सब कोई कहीं हो गया। अगर ये इन्वॉल्वमेंट बाहरी लोगों की ना हुई होती तो शायद ये फैमिली आज भी एक फ्रेम में हमें देखने मिलती। चलिए फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।